प्यारे ट्रेडर्स और साथियों। मैं अभी चार्ट देख रहा हूँ निफ्टी 50 का। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 1 मिनट का एक व्यू रखा है। अ, तो मैं अभी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। और मेरा आप देखेंगे, अगर आप मैं यहाँ जो चार्ट को देखने से पता चल रहा है कि खास करके 23 तारीख को, तो आज के चार्ट में मुझे क्लियर कट नेगेटिव नज़र आ रहा है। और मैं आज पॉजिटिव बिल्कुल नहीं मुझे देखने को लग रहा है। मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, देखता हूँ इस ट्रेंड लाइन से क्या होता है। आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन को मैं खींच रहा हूँ यहाँ से। जब तक ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि कोई मूवमेंट का आप आशा नहीं कर सकते हैं। और खास करके जो लोग ऑप्शन बायर हैं, उनके लिए एक मूवमेंट जरूरी होता है। तो जब तक ये मूवमेंट नहीं आता, तब तक उनको यहाँ कोई पैसा बनने जैसा परिस्थिति मुझे नहीं लगता है। फिर मैं दोहराऊं कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक देखेंगे कि एक ट्रायंगल शेप में बन रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है आज के चार्ट को देखते हुए, ये ट्रेडिंग मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत दिन हो गए देखते हुए चार्ट वगैरह। अ, लेकिन मैं एग्रेसिवली स्टॉक और कैश में मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं उसमें ट्रेड या बाय करूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये आज इस ट्रेंड लाइन में यहाँ आ जाए या एक दिन एक दो दिन लगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि एक और यदि मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन देखता हूँ, तो ये पता चलता है कि एक ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ट्रेडर ये सोचते हैं हम लोग कि मैं भी ऐसा सोचता हूँ, ऐसा आप नहीं सोचते हैं। ये देखिए, ये देखने हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि ये सीधे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये आशा नहीं किया जा सकता कि इस तरह से होगा। ये तब होगा जब हो सकता है ये एक पूरा दिन ले ले, यहाँ से एक ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से यहाँ। लेकिन ये जो बायर है, यहाँ जो जिन्होंने खरीदा है, ये जो खरीदा है, ये सभी अभी प्रॉफिट में हैं। और इनका विश्वास अभी हिला नहीं है। ये बायर देख रहे हैं, ये बायर देख रहे हैं, ये बायर देख रहे हैं, ये बायर देख रहे हैं। तो तीन चार तरह के बायर हैं जिनका स्टॉप लॉस अभी नीचे है, और वो अभी प्रॉफिट में है, इस आशा में है कि मार्केट ऊपर जाएगा और प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये बायर को जब तक ये मार्केट इसको तोड़ करके नहीं ले लेगा, जब तक ये मार्केट इन सभी बायर को हतोत्साहित नहीं कर देगा, तब तक ये मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। और आप देखते रहिए कि हमारे साथ हो सकता है कि मेरा ये अनुमान सही हो, और ये धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा स्टडी है। और मैंने चार्ट ट्रेडिंग में ऐसा, अगर इस मार्केट को ऊपर जाना भी होगा, तो ये मार्केट कम से कम इस एरिया में आकर के ही ऊपर जाएगा। इस एरिया में मैं थोड़ी सी और एक एरिया बना लेता हूँ। मान लीजिए ये एरिया देखिए, ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया इसका हो सकता है, ये बाइंग का एक यहाँ से एक एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, श्योर श्योर। तो देखते हैं ये अनुमान मेरा कैसा रहेगा। और इसी इसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि बहुत से लोग सोचेंगे कि जो ऑप्शन में हम पुट यहाँ खरीद करके रखें, पुट खरीद के रखें, तो पुट खरीदने में दो तीन चीजें हैं। एक, पहली बात कि ये कितनी देर में यहाँ आएगा। अगर बहुत देर में आ जाता है आता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि तब तक आपके प्रीमियम को ये काफी डीके कर देगा, है ना। ये बहुत तेजी से आएगा, तभी लाभ हो सकता है ऑप्शन बायर को। ऑप्शन सेलर ठीक है, वो पुट बेच करके बैठे हुए हैं। अब पुट करके बेच करके वो बैठे हुए हैं, तो उनको तो प्रॉफिट यहाँ हो ही जाएगा। वो धीरे धीरे भी आएगा तो भी आएगा। आप देखिए कि ये कैसे नीचे आता है। अभी ये रनिंग मार्केट है,
और हमारा अनुमान है कि ये नीचे आएगा। यहाँ से एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बैक, छोटा सा, एक बार ही नहीं चलाएगा। मैंने बोला ना कि यहाँ से देखिए, यहाँ एक सपोर्ट पकड़ रहा है, तो इस सपोर्ट को पकड़ करके ऐसा नहीं है कि बाय ले लें और ये ऊपर चला जाएगा। मेरा मेरा बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है कि ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सिनारियो जो है इंडियन मार्केट में निगेटिव ही पड़ा हुआ है, निगेटिव निगेटिव मार्केट चला हुआ है। 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे एफआईआई का हो, चाहे इंडियन मार्केट में जो भी, तो एक नेगेटिव सिनारियो तो बना हुआ है। अब मैंने जहां लगाया है ये 25,200 के आसपास है, 25,186, 25,180, 25,180 के आसपास। और ये देखिए मार्केट इधर आ रहा है, आराम से देख रहे हैं, ये मार्केट इधर ही आ रहा है, तो आना ही चाहिए। अभी ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं है, और जो लोग यहाँ पोजीशन बनाए होंगे उनको जरूर लाभ हो रहा होगा। ये मत कह दीजिएगा कि बहुत बार क्या होता है ट्रेडिंग में, जब कोई बात करना शुरू करते हैं तो होता है कि आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, और आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। हम अगर अपनी प्रॉफिट आपको दिखा भी देंगे कि हाँ हमें यहाँ इतना प्रॉफिट हो गया, 10, मान ली 2 लाख 4 लाख हमने प्रॉफिट बना लिया, और हम ऐसा देखते ही रहते हैं कि बहुत लोगों की प्रॉफिट को देख करके हम सोचते हैं कि मैं भी वैसा बना लूंगा। बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, ऐसा संभव ही नहीं है। आपको मैं प्रॉफिट दिखा भी दूं तो भी ये, उससे कुछ होगा नहीं। तो ये चीज जो है ना, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, और मैं केवल आपसे एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि ये साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है। आप देखिए मेरे, अब मैं तो कोई ये नहीं कर रहा हूँ, लाइव मार्केट चल रहा है और मैंने नीचे रखा है। आप देखिए कि ये नीचे किस तरह से ये तोड़ते हुए आता है, वहां आता है। और हाँ, एक चीज, ऑप्शन बायर, ज्यादातर ऑप्शन बायर होते हैं, रिटेलर लोग ऑप्शन बाय ही करते हैं। तो ऑप्शन बायर लोगों को एक एक रहना चाहिए कि भाई यहाँ से हमने नेगेटिव लिया, तो यहाँ कहीं मार्केट आता हो तो हम निकल जाए। ऐसा नहीं कि मार्केट में बने रहें और बने रहें और फिर पता चले कि नहीं। आप बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए बायर नहीं रह सकते हैं टिके हुए, नहीं तो तब तक आपका मार्केट क्या करेगा, आपके डीके में प्रीमियम कम हो जाएगा। तो एक टारगेट आप लें और उस टारगेट से निकल जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा ये अनुमान है। देखिए, हमने यहाँ बताया कि देखिए ये मार्केट नीचे जा रहा है, और ये बिल्कुल यहाँ तक आना ही आना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ हम निकल जाएंगे। अगर किन्हीं का है, कोई पोजीशन ले रखे हैं, तो यहाँ निकल जाना चाहिए। अगर यहाँ भी बैठे रहेंगे, इस एरिया में फिर बैठे रहेंगे, तो हो सकता है कि तब तक फिर यहाँ से आकर के एक मूवमेंट ऊपर जाए, फिर तब नीचे आवे, तब तो नहीं होगा। खास करके स्कैल्पर की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट लेते हैं। मैं यहाँ अगर एक प्रॉफिट, एक यहाँ पुट का कॉल लूं, पुट ले लूं, तो अंदाज है अभी तक मोटा मोटी आप अगर 2 लॉट भी लेते हैं तो कुछ 2-3 हजार रुपये बन गए होंगे। और 2-3 हजार रुपये कम नहीं होता है, 65 का लॉट है। आप देखिए, अगर वो देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, तो इस तरह से आपका एक एक 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट स्केल पर रहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ एक हरा कैंडल छोटा सा बन रहा है, अब क्या करें? इस हरे कैंडल को के अनुसार हम यहाँ कोई बाय कर लें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, बाय बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अभी नीचे ही आने वाला है, मार्केट आज नेगेटिव ही है और नेगेटिव रहेगा, ये मेरा अनुमान है। आप देखिए और समझिए कि मार्केट में क्या होता है। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि बहुत नीचे आ गया है, अब तो यहाँ से रिटर्न जाना चाहिए। अब यही धैर्य को, यही लोभ को, आपके लोभ को मार्केट एक्सचेंज करना चाहता है। तो देखिए अभी क्या होता है। हो सकता है कि एक छोटा सा, कुछ नहीं, अगर एक हरा बनता भी है तो मेरे अनुसार कोई घबराने हुए की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि बिना स्टॉप लॉस लिए या बिना, आपको यहाँ से चला और सीधे ही यहाँ आ जाएगा और आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऐसा होने को नहीं है। ऐसा यदि होता तो जन सामान्य लोग भी बना लेते ऐसा। तो मार्केट का ये तरीका नहीं है। आप देखिए कि यहाँ मार्केट आया और अभी एक ग्रीन बन रहा है, एक छोटा सा ग्रीन और भी बन जाए और उसके बाद ही यहाँ आवे। इससे इससे सेलर लोगों को फायदा होता है। सेलर क्या करें? सेलर के पास तो
डीके का भी पैसा आ रहा है। एक मैं बराबर कहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि खासकर जो ऑप्शन बाय करने वाले लोग हैं, वो एक ऐसी आइसक्रीम खरीद लेते हैं जो आइसक्रीम पिघलना ही पिघलना है। अगर मार्केट चले तो भी और नहीं चले तो भी वो मार्केट पे जाएगा ही जाएगा। तो अभी देखिए, आप तो अभी थोड़ी देर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से इस एरिया में आए और इस एरिया में आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बुक करने के बाद ऐसा नहीं कि फिर बने रहेंगे 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड लेते चले जाएँगे कि और आ जाए और आ जाए। नहीं, 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 दोस्तों कभी नहीं। ये ऐसा नहीं करना। आपको अगर 5-7 हज़ार रुपए बन गए हैं, एक छोटी-सी पूँजी आपकी है 25-30 हज़ार रुपए की और आपको अगर 3-4 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, 2 हज़ार भी मिल जाते हैं, तो आप निकल कर के और बंद कर दें। उसके बाद एक बहुत अच्छा इसमें ये होता है, किल स्विच का एक ऑप्शन होता है। आपको किल स्विच आप देखेंगे तो मिल जाएगा और वहां जाकर के आप किल स्विच कर दें यदि आपका मन नहीं मान रहा हो और फिर बराबर ट्रेड लेने का मन कर रहा हो तो किल स्विच का भी उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए ये निगेटिव किस तरह से आ रहा है, ये निगेटिव बना हुआ रहेगा आज। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट हाफ में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि मार्केट के ऊपर जाना पर जाएगा। सेकंड हाफ में कुछ सिनारियो चेंज हो सकता है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन फर्स्ट हाफ ऐसा ही है। ये देखिए, तो मार्केट में बहुत 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 अगर मैं बार बार कहूँ तो बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। इतना ज्यादा डिसिप्लिन किसको कहते हैं? ज्यादातर ट्रेडर बात करते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहते किस पक्षी का नाम डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन इसी पक्षी का नाम है कि आप यहाँ अगर एक शॉट बनाए हैं तो आप निश्चित रूप से, और आपने यहाँ रखा है कि यहाँ आता है तो मैं टारगेट बुक कर लूंगा, तो आप यहाँ बुक करके निकल जाएंगे, वहां नहीं रहेंगे, है ना? और फिर दोबारा आप नहीं जाएंगे, आपका टारगेट पूरा हो गया, आप सोचे थे कि 2 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये मैं अर्न कर लूंगा आज के ट्रेड में, खत्म। अच्छा, अब मैं एक और बात कर लूं कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या है? तो स्टॉप लॉस यहाँ क्या बन सकता है? आप देखिए, बहुत सारे लोगों को कि यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ हम अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको लिए हैं, इसको ये ब्रेक किया है, तो स्टॉप लॉस हमारे यहाँ हो जाना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हमारा अनुमान गलत निकलता है तो हम तुरंत वहां से निकल जाएंगे, देरी नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब मेरे को लगता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट या इन चार्ट ट्रेडिंग में कोई पंडित हूँ या कोई एडवाइजर हूँ या मैं आपको सिखाऊं पढ़ाऊं, ऐसा नहीं। काफी दिग्गज लोग हैं यहाँ पे, मैं खुद ही सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। आज मैंने यहाँ मैंने कोई कुछ नहीं लिया, देखिए प्रॉफिट लॉस दोनों जीरो है। मैंने कोई कॉल नहीं लिया है, जस्ट एक पेपर ट्रेड ही कहिए आप इसको, है ना? आप कहेंगे पेपर ट्रेड में तो सब कोई कर लेगा ट्रेड, लेकिन ठीक है, सब कोई करता भी है। मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से नीचे जा रहा है और मैंने क्या अनुमान रखा है। अभी जाएगा ही जाएगा, अभी घबराने की कोई, हाँ, मैंने कहा था कि अचानक नहीं जाएगा, रुकते हुए जाएगा, एक दो हरा कैंडल बनाते हुए जाएगा। तो ये चीज यदि आप सीख जाते हैं, यदि आपने एक चीज प्रण कर लिया है कि मैं मार्केट को लिमिटेड लॉस दूंगा, जो मैंने सोचा है वही लॉस दूंगा, उसके अलावा मैं लॉस मार्केट को नहीं दूंगा, यदि आपने ये निश्चित कर लिया है तो मार्केट में रहा जा सकता है। यदि ये चीज नहीं किया है, यदि आपने लॉस को लिमिट नहीं किया है ना, तब फिर मुश्किल है भाई, तब दिक्कत होता है लॉस। अभी अगर ये मार्केट घूमता है और सीधे इधर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो अब क्या होता है कि थोड़ा बड़ा लॉस यहाँ अगर होना शुरू होता है आदमी को, तो वो इस आशा में बने हुए रह जाएंगे कि नहीं अभी तो ठीक है, अभी तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो लॉस, अभी फिर मार्केट नीचे आएगा नहीं, हम निकल जाएंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ यहाँ से ये एक, अब ये बहुत जो एग्रेसिव नहीं है वो यहीं से निकल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ एक सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट ले लेकर के एकदम ऊपर चला जाएगा, नहीं, सपोर्ट लेकर के यहाँ तक आएगा, सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ नीचे आएगा। तो आप अगर स्कैल्पर है तो चले जाइए यहाँ से यहाँ तक, फिर देखा जाएगा, हो गया आपका प्रॉफिट आ गया। ये चीज है। अभी
इसको दो एक दो कैंडल हरा बनाएगा, फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि इसको स्टॉप लॉस भी तो चाहिए। देख रहे हैं, इस तरह से बनेगा बनेगा ये तो ये मेरा अनुमान है। और मार्केट इसी तरह काम करता है। देखिए, एक एक कैंडल, एक ग्रीन बन गया। अब ये ग्रीन बहुत लोगों के हौसला को तोड़ सकता है। सोचते होंगे, एक तो अब लेने का कोई सवाल नहीं है, ऐसा नहीं कि कॉल खरीद के बैठ जाएं एक ग्रीन में। नहीं, आपने जो डिसिप्लिन सोचा है वही डिसिप्लिन पे रहें, कॉल नहीं खरीदें और यहाँ बने रहें, तो अच्छा रहेगा। यूं कहें कि ये सीख इस तरह से, अगर आप मार्केट में बिना कोई पोजीशन लिए, यदि आप इस तरह से बैठ करके और चार्ट रीडिंग सीखते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे 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 आपका मन एक दिन सही हो जाएगा। और आप देखिए, देखिए मैंने अभी बताया था, अभी अभी मैंने जो कहा था वो इसी तरह से चल रहा है। तो अब आप जब चार्ट रीडिंग के मास्टर हो जाएंगे, तब और अपने प्रॉफिट और लॉस को एकदम निश्चित रखें, कड़ाई से पालन करेंगे। देखिए, देखिए, अब आ गया, अब हम निकल जाते हैं, अब हो गया काम खत्म। यही हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पे। अब ये मार्केट कहीं जाए, हम समझते हैं यहाँ से यहाँ तक में अगर दो लॉट भी लिए होंगे तो 5,000 रुपये निश्चित रूप से आ गया होगा। 5,000 रुपये मिल जाना चाहिए। ठीक है, राइट। तो आज ये चार्ट रीडिंग हम सीख रहे थे, सोचे थोड़ा सा आपको भी शेयर कर लूं। मैं कोई ये नहीं कहता कि आप ऑप्शन बायर बन जाइए या सेलर बन जाइए, या स्टॉक ऑप्शन जितना आपको आराम से दिख रहा है उतना खतरनाक भी होता है। एक कैंडल आपके सारे प्रॉफिट को यहाँ ले जा सकता है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चल जाना भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, नेगेटिव जा ही रहा है और ठीक मेरे टारगेट को ये टच कर दिया। बिल्कुल, देख रहे हैं, ये टच। तो बस हो गया, आज का ट्रेड खत्म। अब अपना काम करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।